नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 6 जिलों के डीएम बदले, 32 आईएएस अफसरों समेत 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। शासन में भी बड़े स्तर पर फेरबदल। उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्य ने बीजेपी सदस्यता अभियान में की शिरकत। अधिक से अधिक सदस्य बनाने पर दिया जोर। कहा, आदर्श और संस्कार वाली है बीजेपी पार्टी। हाईकोर्ट नैनीताल ने खनन सचिव से मांगा जवाब। कहा, जब जेलों के लिए बजट नहीं तो स्टोन क्रेशरों को जुर्माना क्यों माफ किया। कहा, स्वयं हो पेश। रुड़की में विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों का धरना। स्मार्ट मीटरों को लेकर जताया विरोध। कहा, मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जारी। चंपावत एनएच 29 घंटे के बाद चालू। कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया यातायात। 400 से अधिक वाहनों को निकाला सुरक्षित। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने देर रात अफसर के कार्यभार में बड़ा बदलाव किया है। 32 आईएएस अधिकारियों समेत कुल 45 अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसमें 13 पीसीएस अधिकारी भी शामिल हैं। शासन में भी कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के 6 जिलों में डीएम भी बदल दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की एनओसी के बाद बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए। लोकसभा चुनाव के बाद से ही उत्तराखंड में अधिकारियों के तबादलों को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर अपनी हरी झंडी नहीं दे रहे थे। बुधवार देर रात मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत देहरादून के नए डीएम सविन बंसल बनाए गए हैं। कर्मेंद्र सिंह को हरिद्वार के डीएम की जिम्मेदारी दी गई, जबकि विनोद गिरी गोस्वामी को पिथौरागढ़ का डीएम बनाया गया। आलोक पांडे अल्मोड़ा के डीएम बने हैं। संदीप तिवारी को चमोली का डीएम बनाया गया, जबकि आशीष को बागेश्वर का डीएम बनाया गया है। और सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। The legend, the folklore, and what has been in Ramayana for thousands and thousands of years, and the sacrifices of Sita Devi, the princess of Ayodhya.
Now down south from Tamil Nadu, अच्छा we carry a folk choir and we carry a song. और ये राम सेवकपुरम में धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम था जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे थे। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए हरिद्वार में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोवाल ने पुलिसकर्मियों को इधर उधर किया है। 7 इंस्पेक्टर सहित कुल 15 पुलिसकर्मियों को इधर उधर किया गया है। निरीक्षक कमल मोहन भंडारी को पुलिस ऑफिस से हटाकर प्रभारी निरीक्षक रानीपुर कोतवाली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उप निरीक्षक मनोज नोटियाल की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। चौकी गैस प्लांट से हटाकर कनखल थाना अध्यक्ष की उन्हें जिम्मेदारी दी। गैस प्लांट चौकी के नए इंचार्ज विकास रावत बनाए। नरेंद्र विष्ट को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुड़की का चार्ज दिया गया। यह हरिद्वार में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। किस किस को कहां कहां का चार्ज दिया गया है, इसमें 7 इंस्पेक्टर सहित कुल 15 पुलिसकर्मी हैं, जिनमें 7 इंस्पेक्टर 15 पुलिसकर्मी जिनको इधर उधर किया गया है एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोवाल ने। देखिए, हरिद्वार में लगातार क्राइम ग्राफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। ज्वेलरी शोरूम में लूट की घटना हुई और उसी के दूसरे दिन एक महिला से चेन स्नेचिंग की वारदात हुई, जिसे लेकर के एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोवाल जो हैं वो काफ़ी अलर्ट मोड पर थे और इसी को लेकर के वो लगातार चौकसी बढ़ाए हुए थे। लगातार सवालिया निशान भी प्रशासन पर लग रहे थे कि आखिर इन वारदातों पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा प्रशासन। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भाजपा के देश भर में चल रहे सदस्यता अभियान के दौरान आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची। वहीं इस मौके पर तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भाजपा में अधिक से अधिक नागरिकों को सदस्य बनाने पर जोर दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विश्व की सबसे ज्यादा सदस्यों वाली भाजपा के उच्चादर्श और संस्कारों को देखते हुए अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की सदस्यता 31 अगस्त तक में समाप्त हो चुकी थी और 31 अगस्त के बाद में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 तारीख से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है और सदस्यता अभियान में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। अब उनके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और उसके बाद से जिलों में भी हमारे सम्मानित विधायक, हमारे सम्मानित पदाधिकारी, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित आमजन सभी को इस सदस्यता अभियान से जोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की जो है एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी है। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड प्रदेश की हरिद्वार जिला इकाई के नेतृत्व में हरिद्वार में प्रस्तावित हरिद्वार गंगा कॉरिडोर योजना का अपर रोड पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए व्यापार बचाओ अभियान के प्रथम चरण के तहत काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की गई कि कॉरिडोर योजना को हरिद्वार में मेन बाजार से दूर सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाना चाहिए। वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यापारी आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। हरिद्वार में विकास हो, विकास के विरोधी कोई व्यापारी नहीं हरिद्वार के अंदर, मगर हरिद्वार को उजाड़ के हरिद्वार के व्यापारी का व्यापार चौपट करके हरिद्वार के व्यापारियों के परिवार को परेशान करके अगर कॉरिडोर बनाने जा रही सरकार और प्रशासन, तो हम बनने नहीं देंगे किसी कीमत पे भी, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हरिद्वार की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत सड़कें चौड़ी हैं, घाट बहुत हैं। जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने वहाँ की स्थिति बड़ी अलग है, वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है घाटों की।
वहाँ ऐसा शहर नहीं है, गलियाँ इतनी चौड़ी नहीं है वहाँ पे। यहाँ तो रोड ये 40 फुट की रोड पे आप खड़े हो, बाजार में चले जाओ 25 फुट की रोड है। तो यहाँ अभी प्रशासन का कहना है हरिद्वार के अंदर जो कांवड़ मेला हुआ है उसमें 4.5 करोड़ आदमी नहा के गया है हरिद्वार से। तो 4.5 करोड़ रुपए आदमी जब अभी हरिद्वार में आया है कांवड़ मेले में, तो कहाँ जगह कम पड़ गई हरिद्वार के अंदर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सीएम आवास पर पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद एवं दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामना भी दी। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र का निर्माता है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो देते ही हैं, समाज को नई दिशा में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सफलता क्लस्टर फेडरेशन स्वायत्ता सहकारिता द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। वहीं क्लस्टर से जुड़ी हुई महिलाओं द्वारा स्वागत गीत के साथ पूर्व राज्य मंत्री करण वोरा ने कार्यक्रम में पहुंचकर कहा कि आज जिस तरह से सरकार द्वारा तमाम योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए चलाई जा रही हैं और महिलाएं क्लस्टर व स्वयं सहायता समूह से जुड़कर जहां आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं। रोजगार से जोड़ने के लिए जो सरकार ने योजनाएं चलाई हैं वो आज आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। और ये जो सफलता क्लस्टर है, इन महिलाओं ने जो कार्यक्रम अपने दिए हैं, जो अपना स्वरोजगार से जोड़ करके अपने को आगे बढ़ाया है, ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि वास्तव में सरकार महिलाओं के प्रति, उनके स्वरोजगार से प्रति, उनके रोजगार के प्रति कितनी जागरूक है। और ये कार्यक्रम की सफलता बताती है। सारी हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति बहुत प्रसन्न है और सरकार से बहुत खुश है। ये जो रीप परियोजना का जो मोटिव है वो है बिजनेस करना महिलाओं के साथ। महिलाएं जो भी यहाँ पे उत्पाद करती है, जैसे यहाँ पे मिठाइयाँ भी बनती है, जैसे यहाँ पे हमने अभी मसाला यूनिट भी स्टार्ट करेंगे, और जैसे यहाँ पे धूप अगरबत्ती का एंटरप्राइजेस हमने दिया है कि महिलाएं काम तो करती थी, अपने समूह में काम करती थी, लेकिन जो मेन दिक्कत उनको आती थी वो मार्केटिंग के लिए आती है। तो रीप परियोजना का एक ही मोटिव है कि महिलाओं को मार्केट प्रोवाइड करवाना। एनआरएलएम में जुड़कर सबसे पहले महिलाओं को जो योगदान मिला है वो सीएम सर द्वारा हमें जो 5 लाख का अनुदान दिया गया, उससे हमारी महिलाओं को काफ़ी सुविधा और काफ़ी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए गए। इसके साथ ही हमारा जो एनआरएलएम से जुड़ के हमारे को फंड प्राप्त हुए, जिसमें हमारा सीआईएफ राशि सबसे बड़ी राशि हमको दी गई है, जो है 28 लाख। रुड़की तहसील परिसर में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना किसानों ने शुरू किया। वहीं इस दौरान उत्तराखंड किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड किसानों के बकाया गन्ना भुगतान, बिजली स्मार्ट मीटर के विरोध, सोनाली पुल के निर्माण सहित
कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों में रोष है। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के दाम साल में एक बार मिलता है, तो वह हर माह बिल कैसे दे पाएंगे, जिसको लेकर गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की तैयारी करी जा रही है। स्मार्ट मीटर का सीधा सा मतलब ये है कि हर महीने या 20 दिन में 15 दिन में रिचार्ज कराना पड़ेगा। जब जिस हालात में किसान की फसलों के भुगतान 1.5 साल में 2-2 साल में होते हों, तो वो किसान 15 दिन में 20 दिन में 1 महीने में हर महीने रिचार्ज कैसा कराओगा बिजली का। अभी तक 2018-19 का इकबालपुर शुगर मिल का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया चल रहा है। तो वो बताओ इकबालपुर शुगर मिल क्षेत्र के किसान जिनका भुगतान कर 20,000 किसानों का भुगतान 5-6 साल से अटकाया हो, तो ऐसे में स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कैसा कराओगा। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि स्मार्ट मीटर को ये देहरादून में लगाओ, ये आपका जाएगा बड़े जो शहर है इनके पास उनमें लगाओ। जय मां शारदा सांस्कृतिक महोत्सव पचौरिया के प्रांगण में रामलीला मंचन हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में सुनिश्चित किया गया कि इस वर्ष भी रामलीला मंचन का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही 15 सितंबर से रामलीला मंचन हेतु तालीम प्रारंभ की जाएगी। इसी बैठक के दौरान सर्वसहमति के साथ दूसरी बार गोविंद लोहानी को अध्यक्ष पद पर चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर रामप्रसाद, सचिव सुंदर बहादुर, उप सचिव पुष्पांजलि देवी, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश, उप कोषाध्यक्ष सुमित्रा देवी, संरक्षक लक्ष्मी देवी, सह संरक्षक पद कल्याण राम समेत कई पदाधिकारियों को चुना गया। अध्यक्ष चुना गया है और सहमति से सब बैठे हुए हैं और गांव की रामलीला है और हम लोगों को सबका सहयोग चाहिए। गांव में जो भूले भटके जो भी है इन बच्चों का और हम लोग सयाने हैं उनका कहना मानना चाहिए और अपनी बातें होते रहती हैं, लेकिन ये जो है एक समाज का भक्ति का माहौल है, उसमें सबको आना है, सबको आशीर्वाद लेना है श्री रामचंद्र जी का। बाजपुर कोतवाली क्षेत्र में अपनी बहन के प्रेम विवाह से नाराज एक गर्भवती विवाहिता की उसके सगे भाई ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि बहन की हत्या करने के बाद आरोपी ने अपने बहनोई को भी जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह से बच निकला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र चौकी क्षेत्र का मामला है। इसमें कल हमें 112 से सूचना मिली थी कि वहीं महुआ डाली गांव के पास में एक खेत में जो चारा बोया गया था उसमें किसी महिला को एक व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई। इस सूचना में तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे तो जानकारी ये आई कि ये जो महिला थी जिनकी उम्र 21 साल थी, उन्होंने वहीं पास के गांव की जगतपुरा की रहने वाली थी और पवन नाम के एक लड़के से इन्होंने शादी करी थी। इस बात से इनके जो भाई थे वो खुश नहीं थे, तो इनका जो भाई जो सबसे बड़ा भाई राजीव था वो अपने मन में इनके लिए रंजिश रखता था और इस तरीके से इसने कल मौका देख करके वहीं ये झाड़ियों में छुपा हुआ था और इसने फायर कर दिया, जो कि वाइटल पार्ट पर लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हाईकोर्ट ने खनन सचिव से 30 सितंबर तक कोर्ट को यह बताने के लिए कहा कि 2016 से अब तक राज्य में संचालित स्टोन क्रशरों पर अवैध खनन एवं भंडारण पर कितना जुर्माना लगाया गया, इसकी रिपोर्ट सहित उन्हें स्वयं कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य के जेलों में सुविधाओं के लिए सरकार के पास बजट नहीं, तो स्टोन क्रशरों का जुर्माना किस आधार पर माफ किया। कैदियों की दिहाड़ी भी ठीक नहीं दी जा रही है। 2016 और 17 के बीच रहे नैनीताल के डीएम की ओर से अपने कार्यकाल के दौरान 18 स्टोन क्रशरों को अवैध खनन एवं भंडारण पर लगाए गए करीब 50 करोड़ से अधिक का जुर्माना माफ कर देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह रिपोर्ट तलब की है।
बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।